वन क्लियर का मतलब क्या है, ऑडिट टू क्लियर का मतलब क्या है, रिजल्ट में बैक ई लिख कर आ रहा है इसका मतलब क्या है, कैसे हटेगा, रिजल्ट में ब्लू कलर की लाइन दिख के आ रही है उसका सोल्यूशन क्या है। ये सारी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट के साथ जब से उनका कैरियर का रिजल्ट आया है, खासकर बी फार्मा वालों का। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है और आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, इंस्टा पर मैसेज आ रहे थे भर भर के। तो फाइनली वीडियो आ चुकी है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और जितने लोग परेशान हो सबको इस वीडियो को शेयर कर देना। रिजल्ट स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट मेरे पास आए हैं, जितने भी इंस्टाग्राम पर अभी पिछले एक हफ्ते में मैसेज आए हैं सब कुछ इसी से रिलेटेड आए हैं। तो अब ध्यान से समझिए क्या होता है। बी फार्मा का देखो ये रिजल्ट है, ध्यान से देख लो। बी फार्मा का मेडिसिनल केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल फार्मेसी 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर। अब देखो क्या लिखा है, बैक ई लिखा है, ऑडिट 1 क्लियर, ऑडिट 2 क्लियर। अब पहले ऑडिट होता क्या है इसको मैं समझा देता हूँ। देखो एक होता सीए करके लिख कर आ रहा होगा रिजल्ट में, नीचे देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट में ये सीए लिख के आ रहा है। तो अब इस सीए का मतलब क्या, पहले ये समझ लो, इसका फुल फॉर्म होता है कंपलसरी ऑडिट। समझ गए, कंपलसरी ऑडिट। चलो अब आगे बात करते हैं, ये ऑडिट क्यों शो कर रहा है, क्या है। तो देखो 2022 में एक सर्कुलर आया था, उसके अकॉर्डिंग ये था कि हर सेमेस्टर में कोई न कोई ऐसा एक सब्जेक्ट होगा जिसका क्रेडिट आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ेगा। जिसका क्रेडिट नहीं जुड़ेगा मतलब उसका रिजल्ट जो मार्क्स है वो आपके मार्कशीट में आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपका नंबर आया है, ये नंबर देख लो, जैसे यहाँ पर नंबर आया 464, तो जो आपका सीए वाला जो ऑडिट वाला पेपर है उस सब्जेक्ट को क्लियर करोगे उसका नंबर आपको पास करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को, लेकिन यहाँ पर नंबर टोटल मार्क्स में उसका नहीं जुड़ेगा, बस उसको फॉर्मेलिटी के लिए पास करोगे तभी आपका डिवीज़न अवार्ड होगा। ये केस होता था किसके साथ, ये होता था बीटेक वालों के साथ। बीटेक में जैसे प्रोग्रामिंग एक सब्जेक्ट है और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एमबीए में ह्यूमन वैल्यू था, तो ये सारे ऑडिट पेपर थे, कंपलसरी ऑडिट, इनको क्लियर करना होता था, इनका नंबर नहीं जुड़ता था रिजल्ट में। जबकि बी फार्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक बी फार्मा में ऑडिट का कोई सीन नहीं था, लेकिन अचानक से ये रिजल्ट आया ऑडिट 1 ऑडिट 2 क्लियर लिखने लगा। तो अब छात्र घबरा गए कि ये तो पहली बार हो रहा है। तो ऑडिट का मतलब तो आप लोग समझ लिए कि ऑडिट 1 ऑडिट 2 का मतलब एक कंपलसरी एडिट सब्जेक्ट 1, कंपलसरी एडिट सब्जेक्ट 2, तो कंपलसरी ऑडिट सब्जेक्ट 1, कंपलसरी ऑडिट सब्जेक्ट 2। तो ऑडिट का मतलब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि ऐसा सब्जेक्ट जिसका मार्क्स आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ता है लेकिन उसको पास करना जरूरी होता है तभी आपकी डिग्री आती है। अब ये बी फार्मा में क्यों शो कर रहा है, इसका कोई रीज़न अभी तक नहीं आया है। तो आप लोग जो बहुत घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी रिजल्ट अपडेट होगा और ये चीज़ें आपकी हटेंगी। हो सकता है बाई मिस्टेक, ये बीटेक के साथ होता था, बीटेक में ऐसा कोर्स है, लेकिन बी फार्मा में ये लोग बाई मिस्टेक सबका रिजल्ट उल्टा सीधा अपडेट कर दिए हैं। AK2 का हाल पता ही है, तो इस वजह से हुआ है। और ये जो बैक ई है, तो बैक ई मैंने बहुत पता करने की कोशिश की, तो ये बैक ई अभी पहली बार ऐसा शो कर रहा है। इसके पहले ऐसा कोई सीन ही नहीं था कि बैक ई के बारे में पता चले कि ये बैक ई होता क्या है। तो ये भी जो है और ये जो दोनों चीज़ है, ये आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा 1 हफ्ते का वेट करो, आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा और ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। देखो यहाँ पर जैसे कंपलसरी ऑडिट लिखा है और ये 160 102, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो प्रैक्टिकल नंबर है इसको जोड़ के यहाँ लिख दे रहा है। यहाँ पर देखो कई सारे सब्जेक्ट है, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो बैक ई लिख रहा है इनके में, ऑडिट 1 ऑडिट 2 क्लियर, और यहाँ पर ये इंटरनल मार्क्स जो है 160 जोड़ के लिख दे रहा है। ये 972 जो लिखा है, ये 456 आपका 5th सेमेस्टर का, और ये 516 जो है 6th सेमेस्टर का, ये दोनों जोड़ के 972 लिखा है। तो ये जो ब्लू पट्टी भी दिख रही है ये भी कभी बी फार्मा वालों के रिजल्ट में नहीं शो करता था, ये बीटेक में ही शो करता था। तो पूरा मिला जुला के यही कहने का मतलब है, रिजल्ट गलत अपडेट हुआ है, रिजल्ट दोबारा से अपडेट होगा और आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। 1 हफ्ते का वेट करो, अगर नहीं होता है बाय द वे 1 हफ्ते का, आज से 1 हफ्ते का वेट करो, नहीं होता है तो फिर मैं आपको वीडियोस बना के बताऊंगा। ट्विटर पर आवाज़ उठाएंगे हम लोग साथ मिलकर, AK2 के कुलपति को टैग करके, या तो जो बच्चे लखनऊ में होंगे मैं उनको भेजूंगा कुछ लोगों को पता करने के लिए कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। समझ गए। फिलहाल के लिए अभी वैसे जैसे रिजल्ट आया वैसा रहने दो, 1 हफ्ते वेट करो, रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाय द वे नहीं होता है तो हम लोग ट्विटर पर आवाज़ उठाएंगे और इसको लेकर AK2 को टैग करेंगे, भाई ये रिजल्ट सही करो, उल्टा सीधा रिजल्ट मत अपलोड करो। समझ गए। तो टेंशन मत लो, सारी चीज़ें सही है, बैक की ऑडिट 1 ऑडिट 2 ये सब, इससे कोई डरने की बात नहीं। इसको जैसे पढ़ा है वैसे रहने दो, रिजल्ट अपडेट होने का वेट करो। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऑडिट 1 ऑडिट 2 क्या होता है ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते फिर बोल रहा हूँ, टेंशन मत लेना रिजल्ट को लेकर, ऐसे पढ़ा रहने दो, वेट करो हफ्ते भर का अपडेट होने का। थैंक यू।